नमस्कार, मैं सासाराम के परिसदन में मौजूद हूं और यहां पर अभी कुछ देर पहले केंद्रीय वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री अश्विनी चौबे जी के द्वारा प्रेस वार्ता की गई है। प्रेस वार्ता के दौरान उनके द्वारा सीधे तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा गया। कुछ घटनाओं का जिक्र करते हुए उनके द्वारा कहा गया कि नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री जी के द्वारा इस्तीफा दे देना चाहिए, कारण कि जिस तरह से आज 2 घटनाएं सामने आई हैं, उस घटनाओं ने पूरे बिहार को झकझोर दिया है और जो महिला है आज सुरक्षित नहीं है। इसी इसी घटनाओं का जिक्र करते हुए उनके द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस्तीफा मांगा गया है। उनका साफ कहना है कि बिहार में जब से एनडीए सरकार खत्म हुई है, जब से नीतीश कुमार राजद के पाले में चले गए हैं, उसके बाद से विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो गई है और लगातार बिहार में जो घटनाएं हैं वो सामने आ रही हैं। अरवल और भागलपुर में 2 घटनाएं सामने आई हैं। उन्हीं घटनाओं का जिक्र आज प्रेस वार्ता के दौरान केंद्रीय वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे जी के द्वारा की गई। आज डीआरडीए सभागार में उनके द्वारा एक बैठक की गई। बैठक के दौरान तमाम विकास की योजनाओं की समीक्षा की गई। रोहतास में जो भी विकास की योजनाएं हैं उनकी समीक्षा की गई और समीक्षा के क्रम में विकास की जो रफ्तार थी उसके बारे में उनके द्वारा जानने का प्रयास किया गया। कहाँ विकास करने में परेशानी आ रही है। कई जगह उनके द्वारा ये इस तरह के निर्देश दिए गए। उनका कहना है कि बिहार में बहुत सी योजनाएं हैं। मनरेगा योजना की जिक्र करते हुए उनके द्वारा कहा गया कि मजदूरों से काम तो लिया जा रहा है, लेकिन उनकी मजदूरी का भुगतान समय से नहीं किया जा रहा है और ये बिहार में जितने भी मजदूर हैं इस समस्या से परेशान हैं। उस समस्या को लेकर भी निर्देश दिए गए हैं अधिकारियों को। उनके द्वारा जो कुछ योजनाएं हैं, जो कदौना जलाशय परियोजना है, उसके बारे में भी कहा गया कि सरकार की उदासीनता के कारण वो धरातल पर उतर नहीं सका है और उसके लिए एक स्पेशल से कंसल्टेंसी के माध्यम से प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया गया है, ताकि उन योजनाओं जो कदौन जलाशय परियोजना है उसको मूर्त रूप दिया जा सके। उनके द्वारा इस बात की ओर इशारा किया गया कि जो भी सहायिका हैं, आंगनबाड़ी जो सहायिका हैं, उनकी मजदूरी को लेकर उनके द्वारा सवाल खड़ा किए गए कि एक जो मजदूर है, जो मनरेगा मजदूर है, उनको जो न्यूनतम मजदूरी मिलती है उतना भी मजदूरी जो आंगनबाड़ी सहायिका है उनको नहीं दिया जा रहा है और इस पर एक तरह से एतराज़ जताया गया और ये कहा गया कि जो न्यूनतम मजदूरी होना चाहिए, कम से कम उस मजदूरी का भुगतान किया जाना चाहिए। कोशिश है, देखिए हम कोशिश करते हैं। एक हमारे जिले के वरीय संवाददाता हैं दंदन पांडे जी, इनसे बात कर जाने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ आज जो मंत्री जी के द्वारा प्रेस वार्ता के दौरान जो भी आरोप लगाए गए उस आरोप में कितना सच्चाई है और विकास की जो बात, जिस तरह से विकास को लेकर कहा जा रहा है कि बिहार सरकार के द्वारा सहयोग नहीं किया जा रहा है, वो कितना सही है। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि अभी जो प्रेस वार्ता हो रही थी उस प्रेस वार्ता में सीधे तौर पर मुख्यमंत्री पर उनके द्वारा निशाना साधा गया और इस्तीफे की मांग की गई। घटनाओं को जिक्र करते हुए कहा गया कि बिहार में विधि व्यवस्था की स्थिति खराब है। आपको भी लगता है कि बिहार में विधि व्यवस्था की स्थिति खराब हो चुकी है? स्थिति तो खराब है ही, लगातार कुछ न कुछ घटनाएं होती रहती हैं। उन्होंने जैसा जिक्र किया कि तो बहुत विभत्स घटना थी। सरेआम दिन में बाजार में किसी महिला पर उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश करना और उसमें विफल रहने पर उसको आग लगा के जला देना, पेट्रोल छिड़क कर जला देना, हाथ पैर काट देना, ये तो वास्तव में बहुत ही गंभीर मामला है। ऐसी घटनाएं अक्सर रात में होती थी, लेकिन अब तो दिन में होने लगी तो डर लगने लगा है। विकास को लेकर जिस तरह से उनके द्वारा कहा गया कि विकास बहुत से ऐसे कार्य मनरेगा का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जो वास्तविक मजदूरी है वो भी नहीं मिल पा रहा है। मजदूरी को लेकर मनरेगा मजदूर लगातार भटक रहे हैं। आखिर मात्र 3 माह में ऐसा क्या हो गया कि मजदूरों को अब ये कहना पड़ रहा है कि बिहार सरकार के द्वारा मजदूरी का भुगतान नहीं किया जा रहा है? सवाल जब उनके पास आया है और इस तरह की बात जब सामने आई है तो उन्होंने उसको गंभीरता से लिया है और कहा है कि इसको देख रहे हैं। उन्होंने प्रशासन को कहा है कि इसको श्रम एक्ट जो है उसके तहत उस पर अमल किया जाए और उसके हिसाब से उनको मजदूरी दिलवाया जाए। ये हैं वरीय संवाददाता ददन पांडे जी, जिनका साफ कहना है कि जो भी कुछ कहा गया मंत्री के द्वारा
उसमें सच्चाई है। जिस तरह से पहले रात में घटनाएं हुआ करती थी, लेकिन अभी घटनाएं जो हो रही हैं दिन में हो रही हैं, और मंत्री जी के द्वारा जो भी सवाल किए गए हैं या जो इस्तीफा मांगा गया है वो सही है। अब देखना ये होगा। देखिए जिस तरह से उनके द्वारा प्रेस वार्ता में इस बात की ओर इशारा किया गया कि जो भी चुनाव हैं, चाहे गुजरात चुनाव हो, हिमाचल प्रदेश का चुनाव हो या कुर्नी का उपचुनाव हो, दोनों चुनावों में भाजपा के जो भी प्रत्याशी हैं वो विजयी होंगे। गुजरात में भाजपा की सरकार बनेगी, हिमाचल प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी, और उस सरकार के बदौलत गुजरात से लेकर हिमाचल प्रदेश में विकास की नई इबारत लिखी जाएगी। और उनका साफ कहना है कि कल जो 8 तारीख को परिणाम आएंगे, उस परिणाम से जो जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में कहा जा रहा है कि कभी भी दूसरी बार किसी भी एक पार्टी की सरकार नहीं बनती है, वो मिथक जो है वो टूट जाएगा। क्या कुछ उनके द्वारा कहा गया, आइए मैं प्रेस वार्ता में जो कुछ कहा गया उनके द्वारा मैं वीडियो के माध्यम से सुनाता हूं। सुनिए और किस तरह से उनके द्वारा आरोप लगाया गया है उस पर विचार कीजिए। बिहार में 24 घंटे के अंदर 3 बड़े ही लोमहर्षक घटना घटी है। मुझे लगता है कि जहां एक तरफ नीतीश बाबू जंगल राज वापस करके और उस जंगल राज के साथ शासन कर रहे हैं, पूरी तरह से जो उन्होंने जंगल राज लाया है उसका जीता जागता उदाहरण यही है कि जंगल राज किसको कहते हैं कि आज अरवल में, बगल के ही अरवल में 2 महिलाओं ने इसलिए जान उनकी चली गई, उनको आग लगा करके झुलसा दिया गया और उनकी गलत नीयत से लोग उनके घर पर और आए थे, और जिसमें उसकी माँ ने बच्ची को बचाया। उसका नाम है उसको, दोनों महिला को जिंदा जला दिया गया। अब ये जंगल राज का उदाहरण और क्या हो सकता है? जिंदा अगर जला दिया जाए इस राज्य के अंदर, आखिर क्या कारण है कि महिलाओं पर इस प्रकार का मतलब उनके साथ दुर्व्यवहार करने की नीति से, और माँ बेटी दोनों को मतलब जिस प्रकार से जिंदा जलाया है, ये अत्यंत ही लोमहर्षक है, दर्दनाक है और अति निंदनीय है। और पूरी तरह से ये हम कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री को अगर थोड़ा सा भी शर्म है तो मैं चाहूँगा कि ये जो 3 लोमहर्षक घटना घटी है, 2 ये, एक दूसरा भागलपुर में आज ही पीरपैंती बाजार में, वहाँ पर एक महिला को मतलब उसके साथ गलत ढंग से पेश आ रहे थे, और वो एक शकील करके एक लड़का है जिसने कि नीलम देवी महिला है, उस पर भरे बाजार में तेज धार के हथियार से उसके हाथ और पैर को काटा, जिससे उसकी मौत हो गई। ये जंगल राज नहीं तो क्या है? मुझे लग रहा है कि नीतीश जी को अगर थोड़ा सा भी शर्म हो तो उनको अविलंब मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देना चाहिए। उनसे अब राजपाट चलने वाला नहीं है। आए दिन जिस प्रकार से बिहार में बद से बदतर स्थिति होती जा रही है, और मुझे लग रहा है कि एक डमी मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार जी ने अपराध मतलब में जो बिहार को झोंकने का काम किया है, ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसलिए नीतीश कुमार जी को अविलंब इस्तीफा दे करके जनता से माफी मांगनी सुना चाहिए। प्रेस वार्ता के दौरान साफ तौर पर जो केंद्रीय मंत्री है, केंद्रीय राज्य मंत्री है, उनके द्वारा साफ तौर पर कहा गया कि बिहार में विधि व्यवस्था की समस्या पूरी तरह से उत्पन्न हो गई है। और जिस तरह से दिन में घटनाएं हो रही हैं, पहले रात में घटनाएं हुआ करती थी, लेकिन अब दिन दहाड़े अपराधियों के द्वारा घटना को अंजाम दिया जा रहा है। महिलाएं सुरक्षित नहीं है, और ये सब कुछ हो रहा है महागठबंधन की सरकार में। नीतीश कुमार लाख दवा कर लें, लेकिन बिहार में स्थिति बदलने वाली नहीं है। और बिहार में जिस तरह से दिन दहाड़े हत्याएं हो रही हैं, जिस तरह से दिन दहाड़े महिलाओं पर छीटाकशी की जा रही है, और महिलाएं दिन में भी असुरक्षित नहीं है, उसे साफ लग रहा है कि नीतीश कुमार के शासनकाल में बिहार पूरी तरह से एक तरह से अपराधियों का गढ़ बन चुका है, और ये अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। सासाराम के परिसदन से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।